हाँ, बिल्कुल इंडेक्स नोटेशन में यूँ ही करेंगे। अगर मल्टीप्लाई का साइन है ना बीच में, तो इंडेक्स को जो पावर होती है ना उसको ऐड अप करेंगे, ठीक है। 7 + 3 10 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है उसमें पावर ऐड अप हो जाती है, और जो अगर डिवाइड होता है उसमें पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। पावर को इंडेक्स भी बोलते हैं, सही है। हाँ, डिवीजन में माइनस हो जाएंगे ना, बीच में डिवाइड का निशान होता है ना साइन, तो फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, सही है। तो फिर इंडेक्स माइनस हो जाती है, सही। हाँ, ये चीज़ है कि बेस भी इनकी सेम होना चाहिए, यानी टू है ना, टू वाले टू की जो इंडेक्स लिखी होगी, दूसरा भी टू होगा, तो वो आपस में इनकी इंडेक्स ऐड होगी। टू वाला थ्री के साथ नहीं होगा, ठीक है। टू वाले ही हो ना, जिसकी बेस टू होगी ना, वो अगर दूसरे की भी बेस टू है ना, उसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा ना। अगर उसकी बेस थ्री है तो फिर नहीं होगा, फिर वो अलग से लिखेंगे, सही है। इसी तरह एक्स वाले जैसे लिखे हैं, ये एक्स भी लिखे हैं ना, ये एक्स वाले आपस में होंगे ना। एक्स वाले जैसे लिखे x4 x8 × x3, ठीक है। इनकी इंडेक्स ऐड हो जाएगी दोनों की, क्योंकि बेस सेम है। 8 + 3 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके साथ y होता है ना फॉर एग्जांपल, तो फिर ये y को अलहदा से इसके साथ लिख देते, फिर इसको इंडेक्स ऐड अप नहीं करते, सही है। इसको साथ लिख देते हैं, ठीक है। ये वन का डी पार्ट सॉल्व कर लो ना, सही है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 24, ठीक है। और वाई बेस सेम है तो इनकी इंडेक्स ऐड अप कर दो ना, मल्टीप्लाई इसलिए ऐड अप कर देंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। ये बी पार्ट, हाँ ये ठीक है, ये कर लो। इसमें वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 7 को डिवाइड हो रहा है ना, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे ना। डिवाइड हो तो चलो, फिर इसकी इंडेक्स लिखी है ना, बेस सेम है, चलो इनकी फिर इंडेक्स आप इसमें माइनस कर लो, ठीक है। और ये माइनस माइनस में इस तरह लिख लो ना, मैं बताता हूँ, एक स्टेप बता देता हूँ। 7 इंडेक्स 11 लिखी है ना, नीचे लिख लो ओवर, नीचे लाइन डालो, इसके नीचे लाइन डाल लो, लिख दो -7 इंडेक्स जो भी बनती है लिख लो, इंडेक्स जो लिखी है उसमें वो लिख दो। हाँ, 4 लिख दो ना, ब्रैकेट के अंदर ही लिखने हैं अभी, सही। ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं की, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर इंडेक्स इवन हो ना, ऊपर वाले की ओड है, तो 7 को तो इसका आंसर में आएगा, ऊपर वाले का लिख दो -7, माइनस नीचे लिख दो, नीचे आंसर में बता रहा हूँ। हाँ, इधर लिख दो -7, इंडेक्स इसकी 11 लिख दो। इंडेक्स इंडेक्स हाँ, ऊपर पावर जो है ना 11 लिख दो। और नीचे वाली की लिख दो 7 की इंडेक्स जो भी लिखी है 4 लिख दो, ठीक है। और इसके साथ माइनस नहीं लिखना, क्योंकि अगर बेस इवन वो होते हैं ना, क्या नाम है, इंडेक्स इवन हो ना, फिर माइनस खत्म हो जाते हैं ना। अब फिर माइनस खत्म हो जाएगा। इंडेक्स ओड हो तो फिर माइनस लिख देते हैं, अगर इंडेक्स इवन हो ना तो फिर माइनस खत्म हो जाता है। फिर 7 × 4, इसमें 7 इंडेक्स 4 लिख दो बस, इसमें नीचे, सही है। हाँ, ऊपर वाला प्लस आएगा, ऊपर ऊपर वाला, सॉरी, ऊपर वाला तो मैं बताया था ना, माइनस में ही आएगा ना। ऊपर वाले की वो है ना नेगेटिव थी ना, इसलिए हाँ, ये नेगेटिव में आएगा, सही है। शाबाश। हाँ, तो फिर अब आगे नेक्स्ट टाइम लिख दो ना, बाकी कर लो -7। जब इसको 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 11 -4 करके लिख दो, -7 लिखो। 11 - 4 क्या आता है, 11 - 4 आ जाता है, डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट लिख दो। 11 - 4 7 आ जाता है ना, 7 इंडेक्स 7, ये आंसर आ जाएगा इसका। इनकी जो इंडेक्स है नेगेटिव है, तो वो सॉरी, इंडेक्स है ना, इंडेक्स ओड है ना, इंडेक्स ओड है, तो फिर वो नेगेटिव, अगर नंबर है ना तो फिर नेगेटिव में ही रहेगा। अगर इंडेक्स इवन है, इंडेक्स इवन है, 4 है, 6 है, 8 है ना, तो फिर वो नेगेटिव खत्म हो जाता है। जैसे नीचे वाले का नेगेटिव खत्म हो गया तो -7, माइनस खत्म हो गया, 7 इंडेक्स 4 लिख दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें बेशक तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओवन में बेशक ना भी लिखो, डायरेक्ट इनको ऑफिस में कर सॉल्व कर दे, तो एक स्टेप बेशक कम कर लो, कोई इशू नहीं है, सही है। लिखना है तो डायरेक्ट तुम्हें अगले स्टेप में आता है, तो तो क्या आता है डायरेक्ट में, तुमने क्या लिखी है, 4 7 इंडेक्स 7 ही लिखी है ना।
हाँ ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। हाँ, अगर तुम्हें मेंटली समझ आ गई ना, वो तो समझाने के लिए एक दो स्टेप करने पड़ते हैं। अगर तुम्हें समझ आ गया ना, तुम इससे डायरेक्टली भी लिख देते हो, एक स्टेप में कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ ये खुद करो ना, ये हो जाएगा, तुम खुद कर लोगे ना। इन अभी डिवाइड किया, तुमने ड्रैग कर लिया ना, ठीक है, 3 लिख दिया, -3 लिख दिया, और 9 - 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, बस ठीक है, एक स्टेप में इस तरह भी ठीक है, ये सही है, आंसर सही हो गया, कंप्लीट हो गया। एक कर लो ना, डिफिकल्ट जो लग रहे तुम्हें, सही है, थोड़ा डिफिकल्ट कर लो बस, एक ही। ठीक है, CUNF 2 ठीक है, काफ़ी है। हाँ थ्री, हाँ थ्री को या तो 4 टाइम वैसे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 आ जाएंगे, और क्योंकि इंडेक्स इवन है तो 81 ही लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है, 81 लिख दो। और एक्स की इंडेक्स तुमने बताई है, ये 24 6 4 24 आ जाती है, वाई की इंडेक्स आ जाती है 8 आ जाती है, वो लिख लो बस, ठीक है ना, यानी 81 एक्स 24 वाई 8 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। हाँ ना, बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर हो ना तो ये सारों से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी ब्रैकेट में नंबर्स होते हैं ना, वेरिएबल होते हैं या कोई कांस्टेंट नंबर है, 2 हो गए, 3 हो, 5 हो, कोई भी नंबर है, उन सारों से वो इंडेक्स मल्टीप्लाई होती है ना। और जो वेरिएबल होते हैं ना, उनकी तो इंडेक्स में लिख देते हैं, जो साथ कांस्टेंट नंबर होता है ना, अगर इंडेक्स छोटी लिखे, जैसे 4 तो छोटा नंबर है ना, 3 पावर 4, तो इसको 3 को 4 टाइम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81। अगर 3 की इंडेक्स बहुत बड़ी आती है ना, जैसे इंडेक्स 10 या 12 है, फिर तो ये कांस्टेंट नंबर भी इंडेक्स में ही लिखेंगे, सही है। मगर अगर जैसे इसमें इंडेक्स छोटी है, तो वो हम तो 4 दफ़ा 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सही है। अच्छा, एक बी की है और क्या नाम है, डी पार्ट किया है, एक तो एफ तो मैंने करवा दिया था ना मेंटली ना, वो तो तुम्हें रिटर्न कर लिया है। बाकी बी का क्या आंसर लिखा है तुमने? 5 2 10, ठीक है, H10 तुमने लिखा है, बिल्कुल सही है। हाँ, इनकी क्योंकि बेस सेम है, वो क्या नाम है, इंडेक्स सॉरी सेम है ना, 3। अच्छा ठीक है, पहले ए पार्ट कर लो ना, इसका ए पार्ट है, ये ला कर लो ट्राई। ठीक है, एच वाला एच से होगा और के वाला के से होगा, इसमें बस यही है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ये तुमने एच वाला एच में कर दियो, के वाला के में कर दियो, तो ये ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, सही है। ई पार्ट कर लो, ठीक है, ये इसमें नेगेटिव है ना, ठीक है। ये ठीक है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई है ना, ये माइनस है एक, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 शुरू में कांस्टेंट नंबर शुरू में लिख देंगे, और बाकी एम वाला एम से होगा 7, और ठीक है, ये हो जाते हैं। और दूसरा क्या है लिखा है, तो 3 लिखी है, और दूसरे की इंडेक्स क्या लिखी है, जो 9, इसमें 12 हो जाता है, ठीक है, ये कंप्लीट है, सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश। हाँ एफ वाला थोड़ा डिफरेंट है, डिवाइड है, ये वाला कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है, माइनस कट हो गया ना, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड में कट जाते हैं, तो प्लस हो जाता है, ये 2 5 से 10 हो जाता है, और बाकी 5 है, और एक्स की 1 है, तो 4 हो जाता है, और 6 -3 ये 3 आ जाता है, ठीक है, ये आंसर सही है, बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 एफ पार्ट कर लो, सही है, ये डिफरेंट है ना, आखिरी लास्ट पास कर लो बस। में देखो ना, ये जो कर रहे हो ना, टू की 8 तो नहीं है, ये जैसे होल्ड इंडेक्स तो 3 नहीं लिखी ना, सिर्फ एफ के ऊपर 3 डला है ना, तो 2 ही लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे।
अच्छा चलो, बाहर डाला तो मैंने सेकंड स्टेप में तो मिस्टेक है, चलो ठीक है, ये फिर सही है, अगर ऊपर होल में डाला फिर सही है। हाँ माइनस है, ओड नंबर इसलिए नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 को पहले 64 को 8 से डिवाइड करके डायरेक्ट लिख दो ना, अब डायरेक्ट लिख दो आंसर इसका भी शक करके, ठीक है। तो माइनस लिख दो, -8। हाँ ठीक है। ठीक है, वो तुमने कंप्लीट कर लिया, हो गया सही, अब आगे देख लो। आगे 8। हाँ ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट कर लो, सही है। हाँ, ऊपर वाले को ऊपर वाले से करो और नीचे वाले को नीचे से करो, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो सकता है, माइनस कट हो सकता है, मगर वो मल्टीप्लाई ऊपर वाले से ही होता है। जैसे ए को ए से तुमने करना है और बी को बी से तुमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। ये ए की इंडेक्स 3 लिख दी और बी की 5, ये ठीक है, कंप्लीट हो गया, सही है, शाबाश। अगर नीचे भी ए होता है ना फॉर एग्जांपल, और ऊपर भी ए होता है, फिर ऊपर नीचे वाला कट हो जाता है ना, अगर ऊपर एक ऊपर हो और एक नीचे हो, फिर वो कट हो जाते हैं ना, फिर सही है, इंडेक्स माइनस हो जाती है, ये कट हो जाती है। ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से ही होगा, ठीक है। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है, ठीक है। और न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कट ऑफ होते हैं, ये होता है ना तरीका, ये तुमने पढ़े हुए हैं, बचपन में भी पढ़े हुए हैं। हाँ ठीक है, डी बात कर लो, -7, ठीक है। तो ये हमेशा पेपर ए में ही आएगा, और ये छोटी मोटी कैलकुलेशन जितनी भी है ना, इसमें तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, अगर किसी में स्केयर रूट है वो भी आगे होंगे, वो वाले भी खुद करने होंगे, सही है। तो ये एलसीएम भी लेना होता है, बाद आगे जाके एलसीएम भी लोगे, मतलब ये हमेशा पेपर 1 में ही अलग ये इंडेक्स के आते हैं, सही है। तो ठीक है, और ये मेंटल मैथ्स के लिए सारा का सारा इसमें, क्योंकि पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना, तो ये सारा का सारा तुम्हें खुद करना पड़ेगा, सही। तो इसमें कैलकुलेटर तुम्हें यूज़ भी नहीं करना। ये देखो ना, ये तुम्हें जी है ना, जी वाला, जी के साथ पहले लिख लो -27 लिख दो इसमें, ठीक है। तो -27 लिख लो ना। हाँ 1 होते हैं पीछे, तो जी की अब पावर ऐड अप करके माइनस कर दो आप इसमें। तो 12 -15 की तरह तो -3 होते हैं, -3 इसकी इंडेक्स लिख दो, सही है। हाँ ठीक है, इंडेक्स माइनस हो जाएगी ना आप इसमें। इसी तरीके से नीचे 8 पहले लिख दो। हाँ जो, हाँ 1 से पीछे 1 ही होता है ना, एच के पीछे 1 है, तो 8 आ जाएगा, फिर एच की इंडेक्स माइनस करके लिख दो आप इसमें, 18 में से वो माइनस कर दो। ये 6 है, एच की इंडेक्स उधर 6 लिखी है ना, तो हाँ 18 -6 12 हो जाता है, ठीक है। हाँ ये इस तरह करना है, सही है, तो सही। इसमें ये गलती की है, देखो इसमें इंडेक्स तो ठीक है, माइनस की है तुमने, सही है। मगर ये है कि इसमें जो होता है ना 27, इसमें एक और चीज़ भी करनी थी, ठीक है, वो मतलब इसमें ये है ना, एक तुम्हें अगर डिवाइड लिखा हो तो इसमें क्या होता है, डिवाइड का निशान डाले ना, डिवाइड में को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं पहले स्टेप में, सही है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट नंबर है ना, अगर सिर्फ वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल अगर जी होता, नीचे सिर्फ एच होता है ना, तो वो आपस में सॉल्व हो जाते हैं, उनके माइनस कर देते हैं, अगर इनके साथ कांस्टेंट नंबर लिखा है, एक के साथ 27 लिखा है, एक के साथ 8 लिखा है ना, तो फिर इसको वो करते हैं ना, वो तुमने पढ़ा है ना, रैशनलाइज, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो 27 जी जो नीचे आ जाता है, और 8 जो है ना ऊपर आ जाता है, 8 एच जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह कर लो, या अगर तुम्हें वो डायरेक्ट करना है तो फिर 27 को नीचे लिखेंगे ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो नीचे लिख दो, और 8 ऊपर लिख दो, अगर ये एक स्टेप में करना है, और इनके इंडेक्स है ना आप इसमें माइनस कर दो, जी को जी के साथ ही माइनस कर दो, एच को एच के साथ, वो तो तुम्हें ठीक ही है ना। मगर क्योंकि डिवाइड का सिंबल है ना, तो 27 नीचे लिख दो और 8 को ऊपर लिख दो, फिर भी ठीक है, हाँ फिर भी सही है। हाँ इस तरह लिख दो, सही है। अगर तुम वो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट करना चाहते हो ना, तो फिर यूँ भी कर सकते हो कि हाँ ठीक है, आगे लिख दो ना, जी भी तो लिखो, जी कितनी है इंडेक्स, जी को ऊपर ही लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर का क्या है, कांस्टेंट नंबर यूँ करते हैं, सही है।
कांस्टेंट नंबर जो होते हैं ना वो नीचे लिख देते हैं क्योंकि डिवाइड है ना। जी को तो ऊपर, जी के साथ 27 वो लिखेंगे, 8 लिख देंगे, सही है। और एच इसके साथ 27 वो लिखो, और इसके साथ जो लिख दो, मैं रीज़न भी बता देता हूँ। चलो मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ, वो नेक्स्ट पेपर निकालो, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ किस वजह से। दोबारा लिख लो, मैं बता देता हूँ। तुमने क्योंकि कर लिया था, नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ रीज़न क्या है। सबसे पहले इनकी ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट तो ओपन कर लोगे ना, डिवाइड को इसी तरह, नहीं तो बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा है ना, ब्रैकेट फिर ऑपरेशन, ये सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो। हाँ ब्रैकेट ओपन करो, जो भी अब जी के साथ लिख दो ना, जी हाँ, जी की जो भी लिखी है इंडेक्स वो तो लिख दो, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करने का वैसे ही, डिवाइड को डिवाइड ही लिखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में डिवीजन करते हैं, सही है। हाँ चलो सही है, शाबाश। हाँ ये लिख दो, जो भी बनता है ना ये लिख दो इसकी नीचे, हाँ जो लिख दो, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करनी, ठीक है। वो पहले जो स्टेप है ना उधर जो तुमने लिखा वही लिखो, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखो, पहला वाला तो इसी तरह लिख दो, जी की जो इंडेक्स लिखी है, एच की जो लिखी है वो वैसे ही लिख दो, नीचे दोबारा लिख दो। हाँ ये वाली चीज़ इसी तरह लिख दो। और उधर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, डिवाइड को डिवाइड नहीं लिखना, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लिख दो, रैशनलाइज इसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड नहीं लिखना, इसकी जगह मल्टीप्लाई लिख दो। हाँ तो ऊपर 8 लिख दो, 8h6 लिख दो ऊपर, न्यूमिनेटर में ये लिख दो। हाँ हाँ, डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो ये उल्टा हो जाता है इस तरह, 8h6 ऊपर जो भी H6 ऊपर ही लिखो ना, H, हाँ। और नीचे वाले 27 के साथ जो नंबर लिखे वो लिख दो, हाँ जी लिख दो, शाबाश। अच्छा ठीक है। अब इसको हम यूं ही करते हैं, हमेशा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उधर तो तुम्हें डायरेक्ट में किया ना, डायरेक्ट करने से भी हो जाता है, मगर डायरेक्ट में मिस्टेक हो जाती है ना। डायरेक्ट तुम अगर करना चाहते हो, क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड में हमेशा ना नीचे आ जाते हैं ना नंबर, आगे वाला नंबर डिवाइड हो रहा है ना, आगे वाला नंबर जो होता है ना वो फिर नीचे हो जाता है ना, और नीचे वाला ऊपर चले जाता है, इस तरह होता है ना डिवाइड में, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में जब भी नंबर होते हैं ना, जब भी हाँ जब भी फ्रैक्शन में नंबर होता है ना, आगे वाला नंबर जब भी फ्रैक्शन में होता है ना, मिड में डिवाइड डला होता है, तो फिर तब यूं ही करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइज, सही है। ये फ्रैक्शन में हमेशा यूं ही करते हैं, जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड लिखा हो तो उसको हमेशा यूं ही करते हैं, समझ लो, ठीक है। अब जी वाला, जी के पहले 8 लिख दो ना, 8 लिख दो। अब जी वाले में से कल होना 12 - 15 कितना होता है, 3 लिख दो, लिख दो। और तो या -3 लिखना, क्योंकि ऊपर -3 लिख दो ना, -3, ठीक है। 8 यहाँ पर -3 लिख दो, और नीचे एच वाला जो है ना, ये